हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डंजन्स एंड ड्रैगन ऑनर अमॉन्ग थीव्स जो कि 2023 में आई थी। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी स्टार्ट होती है एक बर्फीली जेल से, जहाँ एक राक्षस जैसे कैदी को अंदर ले जाया जाता है, जहाँ एडगिन और होल्गा पहले से थे। कैदी होल्गा को छूने जाता है, वो उसकी टांगें तोड़ देती है। अगले सीन में दोनों बर्फ तोड़ रहे थे, जहां एडगिन बताता है कि कल हमारे केस की सुनवाई होगी और उसमें जोनाथन भी है, वो हमें आज़ादी दिला सकता है। उन दोनों की केस की सुनवाई स्टार्ट होती है, पर तूफान की वजह से जोनाथन लेट रहता है। बाकी जज एडगिन को उसकी सफाई देने को कहते हैं। एडगिन बताता है कि वो हमेशा से चोर नहीं था। सालों पहले मैं हार्पर्स फंक्शन का सदस्य बना था। वो जादूगरों का एक गुप्त गुट था। हमने गुलामी से लड़ने की शपथ ली थी। हम कमजोरों का साथ देते और बदले में कुछ नहीं मांगते थे। एडगिन ने बहुत सारे लोगों को पकड़वाया था। उसने थेयंस रेड विजर्ड्स को भी पकड़वाया था। एक रात जब एडगिन अपने घर लौट रहा था, तभी वो उसे देखता है जिसे उसने पकड़वाया था। एडगिन दौड़कर अपने घर जाता है तो देखता है उसकी वाइफ जिया जमीन पर पड़ी थी। वो दीवार की तरफ इशारा करती है जिसमें उसकी बच्ची थी। अब सभी जिया का अंतिम संस्कार कर रहे थे। एडगिन बताता है कि रेड विजर्ड्स की तलवार का घाव कोई पादरी भी ठीक नहीं कर सकता। जिया के चिता में एडगिन अपनी शपथ की किताब फेंक देता है। कुछ महीने बहुत खराब गए, पर एक दिन उसे होल्गा मिली, जिसे एडगिन की बेटी पर तरस आ गया। होल्गा भी गर्दिश का शिकार थी। उसकी बस्ती ने उसे निकाल दिया था क्योंकि उसने बिरादरी से बाहर प्यार कर लिया था। समय के साथ एडगिन और होल्गा में भाई बहन जैसा प्यार हो गया। अब दोनों के पास काम नहीं था, इसलिए दोनों ने चोरी करना शुरू कर दिया। उसकी टीम में साइमन, जो कि एक बेकार जादूगर था, और फौज नाम का ठग, जो उन्हें और बुरे जुर्म करने के लिए उकसाता था। सभी बियर पी रहे थे जहां उन्हें सोफीना मिलती है। उसे मदद चाहिए थी कोरिन कीप में चोरी करने के लिए। कोरिन कीप हार्पर्स का गढ़ है। वो जगह कीमती खजानों से भरी है। वहाँ मुजरिमों से जब्त किए सामान थे जहाँ सिर्फ हार्पर्स ही जा सकते थे, इसलिए सोफीना को उनकी ज़रूरत थी। एडगिन ने मना कर दिया, पर फौज बताता है कि उस खजाने में एक चीज़ है, टैबलेट ऑफ री अवेकनिंग, जो किसी भी मरे इंसान को वापस जिंदगी दे सकती है। एडगिन अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है। वो अपनी बेटी कीरा को घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। एडगिन ने कीरा को टैबलेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाती। सभी अंदर घुस जाते हैं। सोफीना एक लाल सी चीज़ चुराती है और एडगिन टैबलेट को लेता है। तभी उससे जुड़ी एक पतली सी रस्सी टूट जाती है और सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। सोफीना समय को रोक देती है, जिससे होल्गा और एडगिन फंस जाते हैं। एडगिन फौज को टैबलेट दे देता है और कीरा का ख्याल रखने को कहता है। तो ऐसे हम यहाँ आए। सुनवाई खत्म होने वाली थी, तभी जॉनथन आता है। एडगिन उससे गले मिलने लगता है और वोल्गा बाकी सैनिकों को मारने लगती है। दोनों जॉनथन को लेकर कूद जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों घर जाते हैं। वहाँ सालों से कोई नहीं रह रहा था। फिर वो बियर पी रहे थे और फौज को ढूंढने का प्लान बना रहे थे। तभी एक पेपर पर देखते हैं फौज की तस्वीर बनी थी। वो नेवरविंटर का राजा बन गया था। दोनों उसके महल जाते हैं। वहाँ कीरा आती है, सभी गले मिलते हैं। अब सभी बातें कर रहे हैं। एडगिन फौज से टैबलेट और कीरा को मांगता है। फौज कहता है, कौन सा टैबलेट? कीरा कहती है, इसका मतलब आप मेरे लिए नहीं आए हैं, आप उस कीमती टैबलेट के लिए आए हैं। कीरा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। एडगिन उसे जाते देखता है। दरअसल इन 2 सालों में फौज ने कीरा के अंदर एडगिन के खिलाफ जहर भर दिया था। फौज एडगिन और होल्गा को जमीन में फंसा देता है सोफीना की मदद से। फौज सैनिकों को बुलाता है और उन दोनों का सर कलम करने को कहता है। सिपाही उनको मारने जाते हैं, पर होल्गा उसे बातों में उलझाकर ईंट निकाल लेती है और सभी को मारने लगती है। इधर फौज कीरा को बताता है कि वो दोनों टैबलेट लेकर चले गए, जिससे कीरा मायूस हो जाती है।
इधर एडगिन और होल्गा साइमन के पास जाते हैं, जो कि जादू दिखाने के बहाने सोना चुरा रहा था। पर अब जब वो एडगिन और होल्गा को देखता है तो चुराया हुआ सोना वहीं गिर जाता है, जिससे सभी दर्शक उसे मारने जाते हैं। एडगिन और होल्गा उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं, पर उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो आसानी से महल में घुस सके और हाइस एंड गेम्स में आए खजाने की तिजोरी का पता लगा सके, क्योंकि वहीं पर फौज ने टैबलेट को रखा होगा। साइमन बताता है कि वो एक को जानता है। फिर सभी डोरिक के पास जाते हैं, जो कि किसी भी जानवर में बदल सकती थी। एडगिन उसे फौज के महल में घुसने के लिए मनाता है। फौज ने डोरिक और उसके लोगों के घर जला दिए थे और उन्हें दुश्मन बना दिया था, क्योंकि उन लोगों ने पूछ लिया था कि वो कैसे राजा बना। इसलिए डोरिक मान जाती है। इधर फौज और सोफीना अपने मेहमानों को सुरक्षा के बारे में बता रहे थे, जो कि इस गेम में पैसे लगाते। डोरिक मक्खी बनकर उन्हें देख रही थी। सोफीना बताती है कि इस तिजोरी को सील किया गया है मॉडर्न केनन के जादू से। तभी सोफीना डोरिक को सेंस कर लेती है और उस पर हमला करती है। डोरिक वहां से हिरन में ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाती है। डोरिक सभी को बताती है कि तिजोरी को मॉडर्न केनन के जादू से सुरक्षित किया गया है। साइमन कहता है उसे खोलने के लिए हमें हेलमेट ऑफ द जंक्शन चाहिए होगा, जो कि सदियों पहले गायब हो गया है। होल्गा बताती है मेरे बिरादरी वालों ने सालों पहले कल्ट ऑफ द ड्रैगन से जंग लड़ी थी, उनसे पूछ सकते हैं। साइमन कहता है वो जंग सालों पहले लड़ी गई थी, क्या उनके मुर्दों से पूछेंगे? पर एक रास्ता है, मैं मुर्दों को जिंदा करके उनसे 5 सवाल पूछ सकता हूँ और फिर वो दोबारा मर जाएंगे। इधर सोफीना एक थेयन को एडगिन और होल्गा के पीछे भेजती है उन्हें मारने के लिए। एडगिन बाकी सभी के साथ कब्रिस्तान में पहुंचता है और साइमन अपने जादू से मुर्दों को जिंदा करके उनसे हेलमेट के बारे में पूछता है। सिपाही बताता है कि मैं घायल था, इसलिए हेलमेट लेकर भागा। तभी वहाँ एक थेयन आया, मुझे लगा वो मुझे मार देगा, पर उसने मुझे मारा नहीं और हेलमेट को सुरक्षित रखने का वादा किया। एडगिन सभी थेयन्स को बुरा मानता था, पर सभी बताते हैं कि हाँ, हमने भी एक ऐसे थेयन के बारे में सुना है, वो बहुत अच्छा है। एडगिन नहीं मानता, पर होल्गा उसे मनाती है और फिर सभी जेंक से मिलने चले जाते हैं। वे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं जेंक एक बिल्ली के बच्चे को बचा रहा था। सभी उससे बात करते हैं और उससे हेलमेट के बारे में बताते हैं। वो उन्हें हापस सेंचुरी लेकर जाता है। सभी बताते हैं कि फौज ने हमारा खजाना चुराया है और उसके साथ सोफीना, जो कि एक रेड विजर्ड है, काम कर रही है। जेंक बताता है अगर रेड विजर्ड उसके साथ काम कर रहा है तो उसे बस सत्ता नहीं, उसे कुछ और चाहिए। जेंक बताता है कि 1 सदी पहले 8 रेड विजर्ड थे, जिनमें से एक थे देश का राजा था, पर उसे कुछ और चाहिए था। सोल्टस के मौके पर सभी लोग जश्न के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी उनमें से एक था जैज, जो अलग ही योजना बनाकर आया था। उसने बेकनिंग डेथ को पुकारा और सभी लोगों को अपना गुलाम बना लिया, पर उसकी शक्तियाँ थे की सीमा पार नहीं कर सकती हैं। इसलिए वो और उसके रेड विजर्ड तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो पूरे फेरिन पर कब्जा नहीं कर लेते। फिर उन्हें बताता है कि उसने हेलमेट को अंडर डार्क में रखा है। वो उन्हें वहाँ लेकर जाता है, वो उन्हें हेलमेट देता है। तभी वहाँ थेयन हत्यारे आ जाते हैं। जेंग कहता है इन्हें मुझ पर छोड़ दो और सभी को एक एक करके मार देता है, पर वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं। सभी लोग वहाँ से भागते हैं। तभी उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, वो इनके पीछे उन्हें खाने आता है। ड्रैगन सारे थेयन्स को खा जाता है। सभी लोग एक जगह फंस जाते हैं। ड्रैगन उनके पीछे आ जाता है। ड्रैगन के वार से दीवार में होल हो जाता है और पानी आने लगता है। एडगिन समझ जाता है कि ऊपर समुद्र है। एडगिन सभी को पानी के अंदर जाने को कहता है और साइमन से आग वाला जादू करने को कहता है, जिससे वहाँ विस्फोट होता है और सभी बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ से जेंक अपने रास्ते चला जाता है। साइमन हेलमेट पहनता है, जिससे समय रुक जाता है। वहाँ उसके परदादा आते हैं।
और उसे हेलमेट से जुड़ने नहीं देते। साइमन दूर आकर गिरता है। साइमन बार बार कोशिश करता है। उन्हें 6 घंटे में हाइसन गेम्स के लिए निकलना था, पर वो नहीं जुड़ पाता। साइमन गुस्सा होकर एडविन को बोलने लगता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर इसने सबको बताने से मना किया था कि सबका जोश कम ना हो। जिसे सुनकर सभी एडविन पर गुस्सा हो जाते हैं। एडविन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते। फिर एडविन बताता है कि गलती मेरी ही है, मैंने रेड विज़र्ड से उसका खजाना चुराया। मैं नहीं जानता था कि वो अपने खजाने पर निशान बनाते हैं। बदकिस्मती से जब मैं घर पर नहीं था तो उसने मेरी बीवी को मार दिया। तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं अपने परिवार को वापस लेकर आऊँगा। फिर सभी धीरे धीरे मान जाते हैं। साइमन के पास एक छड़ी थी जिससे यहाँ से वहाँ जाया जा सकता था, पर उसके लिए दोनों जगह दिखाई देनी चाहिए। होल्गा कहती है, अगर हम उस छड़ी की मदद से किसी चीज़ पर दरवाज़ा बना दें और उसे तिजोरी में डाल दें तो हम जा सकते हैं। जिसके बाद एडगिन एक तस्वीर खरीद कर लाता है। उस तस्वीर को काटकर साइमन उस पर गेट बना देता है और डॉरिक उसके साइड में गम लगा देती है, जिसे एडगिन गाड़ी के नीचे से चिपका देता है जिसमें कीमती सामान गेम के लिए जा रहे थे। वोल्गा धीरे धीरे लकड़ी को ठोककर हटा देती है जिसमें डॉरिक घुस जाती है। डॉरिक तस्वीर को अंदर खींचने जाती है, तभी उसके हाथ से तस्वीर छूट जाती है। साइमन गेट में घुसकर उसे पकड़ लेता है, फिर डॉरिक उसे खींच लेती है। वोल्गा लकड़ी के ब्लॉक्स फिर से लगा देती है। डॉरिक तस्वीर चिपकाकर मक्खी बनकर वहां से बाहर निकल आती है। अब हम देखते हैं फौज हाइसेंड गेम्स के शुरू होने का अनाउंसमेंट करता है। इधर एडगिन और बाकी सभी महल पहुंचते हैं। साइमन ने जिस तस्वीर पर गेट बनाया था वो तिजोरी में रखी जाती है, पर वो नीचे गिर जाती है। साइमन टेबल पर उसमें घुसने का गेट खोलता है तो देखकर सभी चिंता में पड़ जाते हैं। इधर गेम के शुरू होने का सायरन बजता है। तब एडगिन साइमन को कहता है, अब हमें पहले वाले प्लान से चलना होगा, तुम्हें हेलमेट से जुड़ना होगा। साइमन मना करता है, पर एडगिन के बहुत समझाने पर मान जाता है। डॉरिक कहती है, मैं कोशिश करती रहूँगी, अगर थोड़ी सी भी जगह मिली तो कीड़ा बनकर घुस जाऊँगी। साइमन सभी को पत्थर देता है जिससे सभी बात कर सकते थे। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं और सिपाहियों को चकमा देकर महल में घुस जाते हैं। वहाँ और सिपाही आने लगते हैं। वोल्गा उनसे लड़ने लगती है। साइमन तिजोरी के पास जाता है और एडगिन कीड़ा को ढूंढता है। साइमन के पास भी सिपाही आते हैं। वो जल्दी से हेलमेट पहन लेता है जिससे समय रुक जाता है और वहाँ उसके दादाजी आते हैं जो उसे जुड़ने नहीं देते। साइमन उन्हें गुस्से में आकर थप्पड़ मारता है और वो अपने आप से जुड़ जाता है। फिर वो बाकी सैनिकों को मारकर अंदर जाता है वोल्गा के साथ, और डॉरिक भी थोड़ी सी जगह बनाकर कीड़ा बनकर घुस जाती है और ऊपर कपड़ा डाल देती है जिससे सैनिक उसे नहीं देख पाते। तिजोरी में कुछ भी नहीं था। साइमन डॉरिक को बताता है, पर वो बताती है कि क्या बात कर रहे हो, यहाँ सब कुछ है। डॉरिक देखती है कि सिपाही सामान को नाव में लेकर जा रहे थे। तभी एक सैनिक डॉरिक को पीछे से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। और इधर कुछ जमीन से बाहर निकलता है जो साइमन और होल्गा को पकड़ लेता है। एडगिन कीरा से मिलता है और उससे माफी मांगता है। वो हंसने लगती है, वो सोफीना थी। फौज वहाँ आता है और उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ से जाने लगता है। एडगिन कुछ कहने की कोशिश करता है। फौज उसके फेस से वो चीज़ हटाता है तो एडगिन उससे खुद को और बाकी सबको गेम में डालने को कहता है। वैसे भी तुम हमें मारने वाले हो तो हमें शान से मरने का मौका दो। फौज मना करता है पर सोफीना मान जाती है और उन्हें गेम में डाल देती है। डोरिक उठती है। होल्गा उसे बताती है कि इसने हमें गेम में डलवा दिया। एडगिन पूछता है कि डोरिक ने क्या देखा। डोरिक उसे सब कुछ बताती है। डोरिक वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर उसके और साइमन के हाथों में ऐसे कड़े थे जिससे वो अपने जादू यूज नहीं कर सकते थे। तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम में सभी को एक खतरनाक जानवर से बचकर भूल भुलैया पार करनी थी, जिसके बीच में कई कई जगह बॉक्स रखे थे जिसमें कुछ हथियार थे जिससे आप उस जानवर से बच सकते थे। डोरिक एक बॉक्स में तलवार पाती है। होल्गा एक बॉक्स खोलती है तो वो राक्षस था जो उसका पैर पकड़ लेता है और उसे खाने आता है। डोरिक उसकी जबान काट देती है। फिर दोनों वहाँ से भागती हैं। सिपाही फौज को बताता है कि जहाज तैयार है। फौज सोफीना को बताकर वहाँ से निकल जाता है। डोरिक भाग रही थी, तभी उसका हाथ जेली जैसी दीवार में चला जाता है।
होल्गा उसे खींच लेती है और उसका कड़ा उसी में रह जाता है। वो लोग देखती हैं उसमें एक खिलाड़ी फंस गया था जो कि बिल्कुल पिघल रहा था। इधर एडगिन भाग रहा था, तभी राक्षस उसके आगे आ जाता है। वो उसके साइड में था और उसे अपने इल्यूजन से डरा रहा था। होल्गा उसे वहां से खींच लेती है। सभी उस केज तक पहुंचते हैं जहां से नेक्स्ट राउंड में जाया जा सकता था, पर एडगिन कहता है अगर हम इसमें गए तो फिर एक और राउंड होगा जिसमें हम सभी मारे जाएंगे। तब डोरिक कहती है मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पीछे आओ। सभी बाहर जेली की दीवार के पास जाते हैं। बेल बजने पर एक एक करके दीवारें नीचे जा रही थीं। अब जेली वाली दीवार की बारी थी। डोरिक कहती है जैसे ही घंटी बजे दीवार की अंदर कूद जाना, मैं सबको बाहर निकालूंगी। तभी वहां राक्षस आ जाता है और उनकी तरफ दौड़ता है। बेल बजते ही सभी दीवार में कूद जाते हैं। डोरिक अपनी उंगली बाहर रखती है जिससे रास्ता बन जाता है और फिर साफ बनकर वहां से बाहर निकल जाती है और बाकी सभी को भी बाहर निकाल लेती है। वहां से निकलते ही सभी लोग नाव पर जाते हैं। तभी वहां फौज कीरा को लेकर आता है और एडगिन को देखकर शॉक में हो जाता है। एडगिन कीरा को टैबलेट दिखाकर उसे बताता है कि ये आदमी तुमसे झूठ बोलता आया है, मेरे साथ चलो कीरा। तभी फौज कीरा के गले पर चाकू रखता है और सभी को नाव से बाहर हटने को कहता है। होल्गा पास में रखे आलू से फौज के चेहरे पर मारती है। एडगिन कीरा को अपनी तरफ ले लेता है और सभी लोग नाव पर चढ़ जाते हैं। फौज उन पर हमला करने जाता है, पर साइमन अपने जादू से एक बड़ी लहर पैदा करता है जिससे सभी लोग वहां से दूर चले जाते हैं। इधर सोफीना बेकनिंग डेथ को पुकारती है। जब एडगिन और बाकी सभी आसमान में देखते हैं तो पहले तो उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। जब एडगिन जेंक की दी हुई किताब में देखता है तो उसे समझ में आ जाता है। सभी वापस बाकी लोगों को बचाने जाते हैं। एडगिन के कहने पर साइमन नाव के नीचे गेट खोलकर उसे पैराशूट में लगा देता है, जिससे नाव का खजाना पैराशूट से बाहर गिरने लगता है। सभी लोग खेल देखना छोड़कर खजाना लूटने के लिए भागते हैं। सोफीना ये देखती है और उन पर हमला करने लगती है कि कोई बाहर ना जा सके। एडगिन कीरा को उसका पेंडेंट यूज करने को कहता है और उसे छुपे रहने को कहता है। फिर सभी सोफीना से लड़ने लगते हैं, पर वो बहुत ताकतवर थी। सभी मिलकर उसे लड़ते हैं पर वो सभी को हरा देती है और फिर समय रोकने वाला जादू करती है जिससे सभी लोग रुक जाते हैं। सोफीना एडगिन को मारने आती है, पर एडगिन उसे बताता है कि उसके चेहरे से बदबू आ रही है। दरअसल वक्त रुका ही नहीं था, साइमन ने उसका जादू रोक दिया था। कीरा गायब होकर जादू रोकने वाला पेंडेंट सोफीना को पहना देती है। फिर डोरिक रूप बदलकर उसे खूब पीटती है। एडगिन होल्गा को देखता है तो उसके सीने में छुरा घुसा था। एडगिन साइमन से उसकी मदद करने को कहता है, पर साइमन कहता है ये रेड विजर्ड्स का छुरा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। होल्गा 2-4 इमोशनल बातें करने के बाद मर जाती है। एडगिन होल्गा की यादों को सोचकर टैबलेट निकालता है जिसे सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता था, जिसका मतलब अगर उसने होल्गा को जिंदा किया तो वो अपनी पत्नी जिया को जिंदा नहीं कर पाता। फिर भी वो होल्गा को जिंदा करता है और टैबलेट वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोग गले मिलते हैं, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी फायर क्राफ्ट देख रहे थे। साइमन डोरिक को प्रपोज करता है और वो मान जाती है। इधर फौज एक ट्रॉफी लेकर भाग रहा था, वो गिर जाता है और देखता है तो वहाँ जेंक आता है। सोफीना का जादू खत्म होते ही पुराना राजा अपनी नींद से जाग जाता है और सभी को सम्मानित करता है। वो डोरिक और उसके गांव वालों की जमीन वापस कर देता है। होल्गा को भी उसका पार्टनर मिल जाता है। इधर जेल में फौज अपनी स्टोरी सुना रहा था कि वो कैसे यहाँ फंसा। जज सजा जारी रखने का आदेश देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जॉनथन वहाँ से उठता है। फौज उसे पकड़कर खिड़की की तरफ भागता है, पर वहाँ दीवार थी। होल्गा और साइमन के भागने के बाद उन्होंने खिड़की छत पर बना दी और मूवी यहीं एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।